कोई शहर के अंदर अगर इलाहाबाद के खाने का मज़ा लेना है, वहाँ के जायके का मज़ा लेना है, वहाँ की मेहमान नवाजी का मज़ा लेना है, तो आपको आना है देसी जायका। सरफराज भाई थोड़ा ये ढाबा स्टाइल वाला बता दो। देखो भिवंडी में हर जगह खाना मिल रहा है और भिवंडी शहर मशहूर ही है भाई अपने ढाबे के लिए। और उन ढाबों के बीच में कोई एक ऐसा ढाबा मिल जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बकरे का आइटम मिले, राई के तेल में मिले, गाँव की याद दिलाए, गाँव की बारात में जो खाना सर्व होता है उसकी याद दिलाए, कहीं ना कहीं आपके बचपने की याद दिलाए, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। बस दस्तरखान सजने वाला है और बताता हूँ आज हम लोग क्या क्या खा रहे हैं। आपको एक ऐसा ढाबा बता दूँ भिवंडी के अंदर जहाँ पे प्रॉपर इलाहाबाद का जायका मिलेगा, वो भी मिट्टी का बर्तन बोलना तौहीन है, परई के अंदर। तो आज आपको इलाहाबाद का जायका का टेस्ट, जायका, खूबसूरती, वहाँ का जो खाना पेश करने का अंदाज़ है, सब कुछ चाहिए तो आपको ये वीडियो देखना होगा। तो उस्ताद ये क्या बन रहा है इसके अंदर? सालन बन रहा है, वो भी पीतल के टोप में, कोई गैस पे नहीं, तांबे का, और जो कहते हैं ना प्रॉपर लकड़ी के ऊपर बना हुआ खाना। क्या बात है। देसी स्टाइल वाला शाही टुकड़ा भी आज आप लोगों को खिलाने वाले। शादी आपने अटेंड की होगे तो इस तरीके का तंदूर बारात में ज़रूर देखे होंगे भाई। और माशाल्लाह सेम गांव में जिस तरीके से रोटी लगाई जाती है, लकड़ी पे खाना बनाया जाता है, और स्पेशली भाई जितने भी मसाले हैं, और स्पेशली राई का तेल भी इनके गांव से आ रहा है, मसाला भी सारा वहीं से आ रहा है, और जो उस्ताद भी है वो सारे वहीं के, और जो भी सर्व होगा सब कुछ मिट्टी के बर्तन में सर्व होगा। कहने का मतलब है भैया परई में सर्व होगा। हम लोगों का दस्तरखान सज रहा है, थोड़ा सा सैर कराते हैं भाई। आप क्या बना रहे हो सर? ये गोलौकी कबाब है और ये हमारा तवा काउंटर है। हाँ, क्या क्या चीज़ आप बनाते हो? गोलौकी कबाब के साथ में पराठा है, हाँ, और भेजा है, हाँ, रोटी बनाई। तो ये आपका स्पेशल काउंटर आप संभालते हो। और कौन कौन गांव भैया अपना? मेरा गांव है बहराइच। बहराइच के आप, और बहराइच मतलब ब्लड लाइन वाले भटियारे। अगर आप पूरे शहर में, पूरे मुंबई में अच्छे भटियारे ढूंढने जाओगे तो कहीं ना कहीं जो उनके मेन कारीगर आपको बहराइच के ही मिलेंगे। कुल्हड़ वाली चाय बहुत पी ली है, आज पिलाएंगे यूपी के स्टाइल में कुल्हड़ वाली चाय जो बनती है प्रॉपर पीतल के उसमें भाई। और ये कुल्हड़ फुल गर्म है। हाँ, अब इसके बाद में इसको किसी और में पलटी करोगे आप? नहीं, ऐसे ही पीना है? इसमें ही तो इसको पकड़ेंगे कैसा भाई? इतने गर्म जाते जाते ठंडा हो जाता, जाते जाते ठंडा होगा। अब ये जो है ना कुल्हड़, इसको प्रॉपर आग में पहले गर्म किया गया है और ये आपके टेबल पे आने तक ठंडी हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, पूरा जो मिट्टी का जायका है ना भाई, सोनापन, वो चाय में उतर जाएगा। देखो, खाने के शौकीन होते हैं और एक खिलाने के शौकीन होते हैं। तो आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाता हूँ जिन लोगों की जो सोच थी, जो हमारे गाँव का जायका था, वो लोगों तक किस तरीके से पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? शारिक सिद्दीकी। शारिक सर, रहने वाले आप कहाँ के हो? आजमगढ़ का रहने वाला। आजमगढ़ के रहने वाले हो। तो ऐसे भिवंडी में इतने सारे ढाबे हैं और इतने सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, हर जगह खाना मिल रहा है। वो क्या सोच थी आपकी जो आपने सोचे अब मुझे जो खाने के शौकीन है उन लोगों के लिए कुछ अलग करना चाहिए? हमारी सोच ये थी कि यूपी को हमने भिवंडी में लाया है, वहाँ का जायका जो है हूँ बहू उठा करके यहाँ लेके आया है। और ये वो जायका वहाँ पे शादी में खाते हैं। बस मेरा बोलना यही था सर कि ये वो जायका है ना जो आपको यूपी के अंदर, यूपी के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ वहाँ के गांव के बारात में मिलेगा। ये वो वाली चीज है। तो शुरुआत कैसे हुई थी सर? ये शुरुआत तो दिमाग तो इन्हीं का था, रेहान भाई। रेहान भाई थोड़ा शर्मा रहे कैमरे पे आने के लिए। दिमाग तो सही भैया, दिमाग उनका था, क्योंकि अभी हमको चालू करना रहता तो हम तो यहाँ के हिसाब से चलते हैं। इस पे चिकन, वही मछली है, यही आइटम जो ढाबाओं में है। दिमाग उनका था तो पूरी मेहनत की गई। कई दिन वहाँ रहा गया, 1 महीना बावर्ची को देखा गया, बावर्ची को ला करके पूरा इंतजाम करने में समझिए 1 महीना लगा। और जो भी चीज यहाँ मिल रही है सब बकरे की मिल रही है, पूरी बकरे की है, प्योर बकरा है। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ एज अ फूड ब्लॉगर, एज अ इन्फ्लुएंसर, मैं बहुत जगह की वीडियो बनाता हूँ। आज एक आप नॉर्मल चिकन हंडी भी लेने जाते हो तो 800 रुपए की है शायद, 800। और यहाँ पे 400 रुपए की मटन मंडी है। अच्छा सर, एक शक जो हर किसी के जहन में आता है, भाई इतना सस्ता आपको मटन का प्रोडक्ट परवड़ रहा कैसे है? एक जेन्युइन एक सवाल दिमाग में आता है। नहीं, तो उसके लिए क्या जवाब है? नहीं, हम बहुत कम मार्जिन लेके चल रहे हैं। अच्छा, कम मार्जिन पे अच्छा काम कर रहे हैं। और जो 800 का मिल रहा है वो समझ जाएगी फुल चिकन के बराबर है, जो और ढाबाओं में 12 या 1300 रुपए मतलब देख रहे हैं भाई, फुल देख रहे हैं भाई। एक खासियत बता देता हूँ, अब ये हाथ में आई गई है तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। गांव की यादें इसके साथ, पूरा मटन जो भी सर्व होगा मिट्टी के बर्तन में सर्व होगा। मिट्टी के बर्तन भी इलाहाबाद से आ रहे हैं, सब वहीं पर, राइट। से आए उसी तेल जो है गाँव से, लोग बोलते हैं कि मशीन से निकल रहा है, बोला जाता है पेरा के मंगा रहे खुद के घर से।
खाली चावल यहाँ चावल का यहाँ का है, है। टोटल मसाले वहाँ के हैं, मसाले भी उस्ताद जो है वो भी वहीं बस, के सब हैं। वहीं जिस के तरीके से गांव में रोटी बनती है उस तरीका तंदूर काउंटर है, जिस तरीके से गांव में चाय बिकती है उस तरीके से चाय बनाई जा रही है। थोड़ा बिस्मिल्लाह करता हूँ, बाकी चीज तो आती रहेगी, थोड़ा मजा ले बताइए लेता अपना हूँ। आप तजुर्बा क्या है बताइए। खाने से पहले मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं और क्या बोलूँ। आप खाइए बैठ। भाई राई के तेल में जिनको मटन पसंद है ना, मैं एक विजिट यहाँ और कर चुका हूँ, बापुर में खा चुके हैं। मेरे एक जहन में मेरे सवाल घूम रहा था, भाई इतना सस्ता मटन आप कैसा प्रोवाइड कर रहे हो। नहीं मटन अच्छा है, आप मटन अच्छा है, और सेकंड चीज सर ये क्लियर हो गया ना, और हम जो भी देंगे बकरे का मटन ही देंगे, मटन देंगे। राइट। देखिए बकरे में मिलावट नहीं हो सकती। ओके सर। चिकन में आप देसी है कौन सा आजकल आता है मिक्स वाला, आजकल सब ढाबाओं पे वही चल रहा है। भाई उनकी बातों पे ध्यान दो, और यहाँ पे आपको प्योर मटन मिलेगा, मेरे कोई ऊपर मत शिकायत दो। नहीं मिलेगी। ये वो खाना है जो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, यूपी के किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं उसमें भी मिलेगा। नहीं मिलेगा इसके आपको। लिए आपको बस। प्योर एकदम देसी गांव में, जो आप शहर बन गए वहां भी नहीं मिलेगा। मिलेगा। इसके लिए आपको जाना है प्योर, जो एक देसी गांव होता है ना, गांव जी उसी के अंदर ये चीज सब होगी। और इसका खाने का असल तरीका ये प्लेट है, ये वहाँ के लिए प्लेट परई है। परई कहते हाँ हैं। परई कहता है। अब इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से भाई अपने को निकालना है। क्या बात है माशाल्लाह भाई, सालन है ना भाई, जो सालन, सबसे बड़ी लज्जत हाँ सालन की जो है। सालन है ना वो पूरा गोश्त का निचोड़ा गया है। निचोड़ गया। और भाई ये कोई रिफाइंड तेल, कोई मार्केट का तेल वो नहीं है, ये 100% अपने घर का, अपने घर का तेल है भाई, खुद का पेराया हुआ, या तो कहो कि मशीन से निकाला। और ये तंदूरी रोटी भाई कहीं भी घूम लेना, अगर आपने यूपी की शादी अटेंड की है तो ही ये रोटी का जायका आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। उससे भी अच्छी रोटी उससे है, भी मैं अच्छी है। कहूँगा क्या ये बात है, इससे। बिस्मिल्लाह करूँ भाई मैं। बिल्कुल शुरू क्या बात है भाई। करिए आप। और गांव में एक रिवाज होती थी भाई कि गांव में टेबल नहीं लगता था। क्या बात है, ये लखनऊ से गांव में टेबल नहीं लगता था, एक ऐसी दरी बिछाई जाती थी जी। और वहाँ पे सालन आपको अनलिमिटेड मिलेगा, रोटी अनलिमिटेड मिलेगी, मगर बोटी एक मिलेगी। वो एक नियम होता था भाई। और भाई बाराती, घराती से पहले बाराती खाएगा, उसके बाद घराती खाएंगे। तो ये वहाँ के कुछ रूल थे भाई। मगर माशाल्लाह एक ही चीज़ कहूँगा, प्योर जायका भाई यूपी का, जो बचपन में अपन ने कई शादी अटेंड की है, ये वो जायका है माशाल्लाह। और थोड़ा ये भी चाहिए कबाब जो क्या है, बात है। उससे अच्छा आपको कबाब लगेगा। शुरुआत तो स्टार्टर से करना था, मगर वो ये राई थोड़ा का देर तेल चाहिए। वाला, जब वो बोटी दिखी ना और नल्ली पे ऐसा लगा हुआ गोश्त दिखा तो रहा नहीं गया। थोड़े से लालची हो गए अपन, और ये होना भी उससे चाहिए। अच्छा है ये। क्या बात है माशाल्लाह। और ये जो रोटी है भाई, ये नॉर्मल नहीं है, ये गेहूं की रोटी है। इसके अंदर आपको अंडा भी मिलेगा शायद, इसके अंदर आपको केला भी मिलेगा, इसके अंदर दूध भी मिलेगा। मतलब माशाल्लाह कुल मिला के एक रॉयल वेडिंग जो गांव के देहात में होती थी, ये वो वाली रोटी है। क्या बात है। और लोग इसको स्टोर भी करके रखते थे 3-3 4-4 दिन, कि आगे चल के भी खाएंगे। इसका एक मज़ा अपना अलग है। तो अब थोड़ा रिवर्स जाते हैं, लखनऊ हमारे एडवोकेट साहब का शहर, उसकी भी थोड़ी यादें हैं। ये है वहाँ का गलोटी कबाब कह लो या टुंडे कबाब कह लो, राइट भाई। और ये वही उसी तरीके से क्या मुंह में रखो तो गायब। भाई सुपर से ऊपर है, इसके अंदर एक स्मोकी जायका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कीमा बना के, जिस तरीके से घर में लोबान होता है उस तरीके से तंदूर के एक्सपर्ट लोग कीमे के बाजू में एक कटोरी रख के, कोयला रख के एक तड़का देते हैं। तो ये प्रॉपर जायका। मगर इसमें कुछ अलग ये है कि ये किसी कंपनी या रिफाइंड तेल से नहीं बना है, मीठे तेल से नहीं बना है। ये ऑथेंटिक घर में जो इनके राई का तेल निकाला जाता है इलाहाबाद में, जो टोटल इनके रेस्टोरेंट में वही तेल यूज़ होता है, ये उसमें बना हुआ है, राइट। माशाल्लाह इसका भी जायका कुछ और है। सलाद वहाँ से देख रहा है मुझे, मगर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाद में तो देख लेंगे। सबका एक ही जैसा है, सबका वो बाद में देख लेंगे। एक्चुअली जो भी चीज़ यहाँ मिल रही है ना, सब प्रॉपर राई के तेल में बनी हुई। एक चीज़ का चैलेंज यहाँ पे अननोन ब्लॉगर ले रहा है, मटन हंडी हाफ इनके वहाँ पे 400 रुपये की है, और मैं कह सकता हूँ कि 2 से 3 लोग के लिए इनफ है। और बकरा मतलब बकरा ही सर्व हो रहा है भाई, राइट। कुछ ऐसा दिमाग में मत लाना कि सरफराज भाई कहीं ये कोई देवनार से जो माल आता है वो तो यूज़ नहीं कर रहे। तो भाई आपको ये कसाई का भी एड्रेस दे देंगे, कहाँ से माल आ रहा है। शाम के टाइम आप साथ में चलना, वो कटाते हुए भी दिखा देंगे। और भाई बापू ने अपने को यहाँ भेजे, सच में बापू आपको आज आना चाहिए था। ये वीडियो इसीलिए हम लोग बना रहे कि लास्ट वीक हम लोग यहाँ पे आए थे भाई, एक दावत थी,
और खाना इतना पसंद आया। और फिर ये बापू के ताल्लुकात के लोग हैं, पीछे एक बापू के और एक भाई है जो शर्मा रहे, उनको हम लोग नहीं ले रहे भाई, टेंशन मत लो। खाना ज़बरदस्त है, तो लोगों के बीच में आना चाहिए। और स्पेशली अपने ये प्रॉपर इलाहाबाद, आजमगढ़, लखनऊ वाला जायका है, तो गोरखपुर वाला जायका है। ये है चाप, वंस अगेन ये भी हम राई के तेल में ही बनाते। टोटल मसाले यूपी के, उस्ताद जो है हमारे यूपी के। और जो मटन है सिर्फ वो बम्बई का भी है, बकरा कहाँ से आया था वो नहीं मालूम। बिस्मिल्लाह भाई, वीडियो के चक्कर में थोड़ी सी ठंडी हो गई है चाप, मगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये चाप का अगर आप ऑर्डर देते हो, यहाँ पे खाते हो, तो 2 प्लेट इसको पार्सल अपने वालिदैन के लिए ज़रूर लेके जाओगे। कुर्बानी के टाइम जो चाप में मज़ा मिलता है ना, एक तैयार बकरे का, ये वो वाला फील दे रही है माशाल्लाह। मतलब पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा, रूह नहीं भरेगी, ये वो वाली चीज़ है माशाल्लाह भाई, क्या बात है माशाल्लाह। अब आते हैं, ये क्या चीज़ है सर? ये शाही, हाँ, चना बोटी कबाब, राइट। और इसे भी पराई में ही खाना है हमें? नहीं नहीं, इसको आप ऐसे ही खा ऐसे ही खाऊं, पराई में नहीं खाऊं? नहीं। ओके, तो एक पीस ये भी टेस्ट करते हैं। जी, देखो स्टार्टर सब जगह मिल रहा है, मीठे तेल में मिल रहा है, घी में मिल रहा है, मगर मैं आपको कह सकता हूँ पूरे भिवंडी के किसी भी ढाबे पे आपको मटन का स्टार्टर राई के तेल में नहीं मिल रहा है। तो राई के तेल का एक अपना जायका है, और प्लस ये कोई केमिकल वाला ऑयल नहीं है, कोई स्टॉक किया हुआ ऑयल नहीं है, ये इनके घर का प्रॉपर ऑयल है जो गांव से हर महीने आ रहा है माशाल्लाह भाई। वंस अगेन बम्बई का तो नहीं बोल सकता, अगर आपने गांव में बकरा ईद मनाए हो अपनी ज़िंदगी में कभी, आजमगढ़, खलीलाबाद, गोरखपुर में, तो आपको ये बोटी वो वाला जायका देगी अगर आपने गांव में बकरा ईद मनाई है तो माशाल्लाह भाई। भाई इतनी सारी चीज़ भाइयों ने मेहमान नवाजी में ला के रख दी कि मैं क्या ही बोलूँ। और अगर भैया बच्चा दाल चावल नहीं खाता है तो फिर अपन तौहीन हो जाएगी। मतलब एक यूपी वालों की शादी अगर आज बम्बई में भी ना, चाहे वो ताज में हो, 5 स्टार में हो, ओपन ग्राउंड में हो और बैंक्वेट में हो, कहीं भी हो, अगर लास्ट निवाला हमने दाल चावल नहीं खाया तो फिर वो घर पे जाके पकवाना पड़ता है और फिर उससे ही अपनी भूख पूरी होती है। मतलब दुनिया की कोई भी नेमत खा लो, अगर दाल चावल आखिरी निवाला नहीं जा रहा है तो अपना खाना यूपी वालों का स्पेशली इनकम्प्लीट है। कुछ लोग बोलेंगे बकबक बहुत कर रहा है, और 90% जनता अपनी ये बात से सहमत होगी, क्योंकि अपने घर में भी वही चीज़ चलती है। ये है दाल तड़का भाई, ये बहुत गर्म है, और यहाँ पे जो भी सर्व हो रहा है ना भाई, वो मिट्टी के बर्तन में ही हो रहा है। हाँ, तो भाई अभी चम्मच में यही वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है माशाल्लाह भाई, क्या बात है। और भाई देखो दाल चावल जो है ना भाई, वो जान भी है, शान भी है। यूपी की जो भी कौम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी जाति है भाई, हर किसी का फेवरेट खाना। एक होती है पतले सालन वाली आलू की भाजी, मेरे हिसाब से वेज में सर अब आपको थोड़ा भाजी भी लाना चाहिए, तरकारी पतले सालन वाली, पतले सालन, और उसके साथ पूरी। तो जो हमारे भाई नॉनवेज नहीं खाते, कम से कम उनको वो जायका मिल जाए। अब हमारे वहाँ बरी बोलते हैं, आप लोग के वहाँ क्या बोलते हो जो चीज़ डाली जाती है टेस्ट बदलने के लिए? हम लोगों के वहाँ बरी बोलते हैं। हाँ, तो उसका एक जायका अलग हो जाता है। तो कुछ ऐसा मैं चाहता हूँ, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। असल में वेज के लिए क्या है, हाँ, किचन हम लोग को रखना पड़ता नहीं तो सर थोड़ा सा तो देखो, जगह नहीं है यहाँ। अब कैसे है भाई, हमारे भैया लोग जो आ रहे हैं, अपने बड़े भाई लोग आ रहे हैं, तो उसमें ठाकुर साहब भी है, सिंह साहब भी है, खान है, पठान है, सब है। तो कोई एक ऐसा होता है कि भाई हम सब खा रहे और एक भाई बैठा रहे तो मज़ा नहीं आएगा। तो वेज में भी कुछ होना चाहिए। और पूरी भाजी आप ला दोगे तो मेरा पर्सनली फेवरेट, अगर किसी आज भी हमारे पड़ोस में जो बावन लोग हैं, अगर उनके घर में पूरी भाजी आती है तो आज भी मैं बोलता हूँ कि भाई सारी चीज़ साइड में हटाओ, ये पूरी भाजी हो, पतले सालन आलू वाली, उसका मज़ा कुछ और है। बकबक चलती रहेगी, बाकी दाल चावल तो बनता है, ये नहीं खाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बस भाई मेरे को पर्सनली याद नहीं है कि कितने साल के बाद मैं इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में खा रहा हूँ। तो भाई देखो एक सुन्नत यहाँ पे ये भी अदा हो रही है कि अपन मिट्टी के बर्तन में खा रहे हैं। अल्लाह मेरे भाइयों की रोज़ी में खूब बरकत दे। स्पेशल थैंक्स अपने बापू का भाई, जिनके वजह से आज की ये दावत अपने जैसे बकबक करने वालों को मिली है। मीठे में हम क्या बना रहे सर? शाही टुकड़ा। ओके, ये भी यहीं पे ही बनता है? ये सबसे बड़ा डिश वो है। तो ये शाही टुकड़ा आखिरी, ये सब यहीं का है। नहीं, ये यहीं का, बट शाही टुकड़ा मेरे को ऐसा लगता है अपने यूपी से ही बिलोंग करता है। भी नहीं, वहीं का बनता है, वहीं का बनता है। ओके, वहीं के उसकी हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं, वीडियो एंड करने के बाद पर ही पहुँचेंगे भाई। टुकड़ा, शाही टुकड़ा जो है ना भाई, ये थोड़ा भी कमज़ोर नहीं है, खाते पीते घर का है।
जरा भी पोलियो अपाई छोटा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर आजकल भाई एक पीला ब्रेड कर दे रहे, दूध डाल दे रहे, लोग उसको बोल रहे शाही टुकड़ा, तो वो शाही टुकड़ा नहीं है भाई, हकीकत में ये चीज़ भी कुछ और है। सरफराज भाई मतलब मेरे को भाई अब मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कंटिन्यू खाने के वीडियो बनाता हूँ, मगर आप मेरे को कुछ नहीं खिलाओगे और ऐसा 3 प्लेट दोगे तो भी मैं खा सकता हूँ, सही है ना। और अगर आप पार्सल देना चाहे तो मैं बापू के लिए भी 3 प्लेट लेके जाऊंगा, मेरे लिए भी लेके जाऊंगा। हंसी मजाक अपनी जगह है भाई, मगर माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त है। कहने का मतलब यही है, यूपी के उस्ताद है, यूपी का मसाला है, यूपी का तेल है, यूपी की पुरानी बारात वाला खाना है। अगर आपको एक अच्छा खाना खाना है तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना है। राइट सर, भिवंडी में हमारा लोकेशन क्या है, थोड़ा सा लाउड बोलना है। ये अपना मेन हाईवे है। हाँ, पहले देखिए दाएं बाएं दोनों तरफ ढाबे हैं, सब ढाबे ही ढाबे हैं। से बस 2 कदम आगे ये है, ये थोड़ा अंदर पड़ता है बाएं तरफ, ओके। और थोड़ा सा आगे भाईजान है, तो लोग ढाबे के बीच भाईजान और मोहम्मद अली ढाबा, जो ओल्ड आगरा रोड बोलते हैं इसको, मेन हाईवे नहीं है नासिक वाला, अंदर वाला हाईवे भाई। यहाँ पे जो भी आइटम मिल रहा है सब बकरे का आइटम मिल रहा है माशाल्लाह भाई। बहुत मज़ा आया खाना खा के, वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। स्पेशली जो दाल चावल इन लोगों ने खिलाया सर, चावल में मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मेरा फेवरेट चावल है जो वर्ल्ड फेमस चावल है और यूपी के लोग ही जानते हैं। कितना भी बासमती लेके आ जाओ, कितना भी कुछ लेके आ जाओ, एक चावल बहुत फेमस है यूपी में। अगर आप जानकार हो तो अब आप लोगों से सवाल है, वो चावल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा खुशबू देता है? काला नमक। हाँ काला नमक भाई, देखिए सबका जवाब एक ही था। अगर यूपी के लोग हैं, तौकीर भाई, अगर आपका भी कोई दोस्त यूपी में तो प्लीज़ उनसे आप काला नमक चावल मंगाए, या आप लोग के पहचान में कोई है तो ओरिजिनल काला नमक है, उसमें भी अब डुप्लीकेट आ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे किलोमीटर चेंज हो रहे उसका जायका बदल रहा है भाई। अगर आपने 1 किलो वो चावल अपने घर में पका दिया तो आजू बाजू के 10 लोग आके पूछेंगे चावल कौन सा बना है। जिस तरीके से इत्तर महकता है उस तरीके से वो चावल महकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, वो चावल का प्राइस आप अलग रख दो, मगर यूपी वाला जो भी आएगा, अगर बोर्ड पे उसने आप ये नाम पढ़ लिया ना कि यहाँ पे काला नमक चावल मिल रहा है, खाना पूरा अच्छा है, कोई डाउट नहीं, मगर कहीं ना कहीं वो गांव के बारात में भी देखो 100 बाराती आते हैं, उसमें से 10 जो वीआईपी होते हैं ना दूल्हे के साथ या वीआईपी, तो आज भी उनके लिए वो काला नमक चावल बनता है। उसको ना कोई बासमती चावल लग रहा है, ना दुनिया का कोई चावल लग रहा है। आप लोग गूगल भी कर लेना भाई, उसकी रैंकिंग एक अलग है, उसका जायका एक अलग है। मतलब वो खाने के बाद जिस तरीके से बिरयानी हाथ में खुशबू देती है ना भाई, वो चावल खुशबू देता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वेज में वो पतला आलू वाला एक सालन हो जाए, साथ में पूरी हो जाए, और चावल में काला नमक हो जाए, तो भाई वारे नियारे हो जाए। बाकी अल्लाह आप लोगों की रोज़ी में खूब बरकत दे। स्क्रीन पे मेरे भाइयों का नंबर चल रहा है, यूपी की शादी का पूरा मज़ा लेना है तो आप लोग यहाँ पे आ जाओ भाई। वो गांव देहात में जो परई में ज़मीन पे बिठा के खाना सर्व करते थे भाई, आज भी भाइयों ने वो टेस्ट को ज़िंदा रखा है बम्बई शहर के अंदर भिवंडी में। तो अल्लाह मेरे भाइयों की रोज़ी में खूब बरकत दे। बाकी मेरा क्या, बकबक करता रहूँगा, खाना खाता रहूँगा, आप लोग दुआ करते रहिए। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ यूपी का जायका लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आओ भाई। मैं चैलेंज ले रहा हूँ, ये प्राइस में मटन का प्रोडक्ट पूरे मुंबई भिवंडी में आपको कोई नहीं दे सकता है। आ जाओ भाई, मज़ा आ जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। डकार आ रही है फिर भी और खाऊंगा।